Students, today we start the what is wrong with the Indian movies. चूँकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा ही बड़ा है, इसलिए इसके 2 फेज में कंप्लीट करेंगे. ठीक है, तो कल एक फेज में हम लोग यहाँ तक आ चुके थे कि जहाँ बताया जा रहा था कि क्या रीज़न है, क्या कारण है जो हमारी इंडियन मूवी अमेरिकन मूवी के कंपेरिजन नहीं करते. और ये ट्रू और फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स आप लोग को होमवर्क में दिया गया था. ठीक है, आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं. ऑलमोस्ट एवरी पासिंग फेज ऑफ द अमेरिकन सिनेमा हैज़ हैड इट्स रिपरक्यूशंस ऑफ द इंडियन फिल्म्स. अब कहता है पासिंग फेज मतलब गुजरना. ठीक है, मतलब जो ऑलमोस्ट एवरी पासिंग फेज मतलब जो भी गुजर गए. ठीक है, जो भी बात गुजर गए अमेरिकन मूवी में, जो भी चरण मतलब आजकल ट्रेड क्या है, जैसे लास्ट मूवी देखे होंगे अमेरिकन मूवी द एवेंजर्स इंड गेम, तो उसका जो इमेजिनेशन है, जो सोच है, उस पे बता रहा है. अमेरिकन सिनेमा इट हैज़ हैड इट रिपरक्यूशंस ऑफ द इंडियन. वो क्या करता है, इंडियन मार्केट में इंडियन मूवी पे अपना प्रभाव जमाता, छाप देता. ठीक है, अ स्टोरी हैज़ बीन रिटन बेस ऑन द हॉलीवुड सक्सेस. और इंडियन मूवी क्या करते हैं, जो भी हॉलीवुड की मूवी जो सक्सेस करते हैं उसके सक्सेस के आधार पर इंडियन मूवी लिखी जाती है, स्टोरी लिखी जाती है. एंड क्लीचिंग परसिविंस विथ केयर. और पुराने विचारों को ही डाला जाता, पुराने विचारों पे ही डाला. जैसे मान लेते हैं हॉलीवुड स्पाइडरमैन अगर देखा या हैरी पॉटर देखा, तो इंडियन मूवी क्या करेंगे, उसी का प्रिस्क्रिप्शन लेंगे, मतलब उसी का जो डायलॉग्स हो कॉपी करते हैं, स्टोरी हो वही कॉपी करते हैं और वही बॉलीवुड में डालते हैं. इवन वेयर द स्टोरी हैज़ बीन जेन्युइनली इंडियन वन. इवन जहाँ तक कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग इंडियन मूवी भी लिखते हैं जेन्युइनली, जो सच्ची हो. ठीक है, द बैकग्राउंड म्यूजिक हैज़ रिवेल. तो क्या करेंगे, तो बैकग्राउंड म्यूजिक क्या करेंगे, शोरगुल से भर देंगे. इम्प्रेशेबल्स पेंचमेंट ऑफ द जैक एडम्स. और संगीत के जगह बस शोरगुल और मतलब डिस्ट्रक्टिव साउंड डाल देंगे, मतलब अभद्र टाइप का जो कोई सेंस ना देता हो. ठीक है, तो जिससे उनकी मूवी नहीं चलती है. इस शुड बी रियलाइज, ये ऐसा एहसास होता डैट द एवरेज अमेरिकन फिल्म इज बैड मॉडल if only because it's despite the way of life so utterly at variance with our own. Moreover, the high technician's polish, which is the hallmark for the standard Hollywood productions, would be impossible to achieve under existence Indian conditions. कहते इट शुड बी रिवेल्ड दैट द एवरेज अमेरिकन फिल्म. कहता है कि अमेरिका का जो एवरेज अमेरिकन फिल्म है, इससे साफ साफ पता चलता है कि उसमें बैड, बुरा नमूना, मतलब बैड मॉडल का यूज करते हैं. इफ ओनली बिकॉज, इसके बावजूद भी, डिस्पाइट द वे ऑफ लाइफ, वो जो लाइफ का जो दिखाने का कोशिश करते हैं, वेरियन विथ आवर, और हमारे साथ दिखाते हैं. उनकी जो सोच है, अमेरिकन मूवी की जो सोच है, वो एक कदम आगे होती है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ होती है. एक से एक गन होते हैं, एक से एक स्टोरी, एक से एक व्हीकल्स, मतलब जो भी होता है वो सब ग्राफिक्स हो या जो भी है. तो मोर ओवर द हाई टेक्नीशियन पॉलिश, और उसमें जो भी टेक्निकल पॉलिश होता है वो कहते हो कि एक से एक टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, उसमें चमक होती है. विद द हॉल मार्क ऑफ द स्टैंडर्ड हॉलीवुड प्रोडक्शन, और जिसपे हॉलीवुड का हॉल मार्क रहता है प्रोडक्शन के. मतलब कहते हैं कि किसी चीज़ का अगर कोई चीज़ ले लीजिए, जैसे भी मान लेते हैं किसी का फेवरेट ब्रांड होगा पतंजलि, तो उसका वो प्रोडक्ट खराब भी होगा लेकिन उस पर पतंजलि का होल मार्क है, तो विश्वास लोगों को हो जाता नहीं ये अच्छा ही होगा. सेम उसी तरह से हॉलीवुड का अगर होल मार्क है उस पर, तो ये अच्छा ही है, स्टैंडर्ड ही है, ये होता है. वुड बी इम्पॉसिबल टू अचीव अंडर द एग्जिस्टेंस इंडियन कंडीशन. और इंडियन वाले क्या करते हैं, अगर उसी टाइप के कुछ बनाए तो वहाँ एग्जिस्ट ही नहीं कर पाते, उसमें वो चमक ही नहीं पाती. व्हाट द इंडियन सिनेमा नीड्स टुडे इज नॉट मोर ग्लोस. आज क्यों नहीं इंडियन मूवी उतनी चमक रही है, बट फॉर मोर इमेजिनेशन. क्यों, क्योंकि वो नहीं मोर इमेजिनेशन करते हैं, मोर इंट्रीगेट करते हैं, एंड द मोर इंटेलिजेंट अप्रोसिएट फॉर द लिमिनेशन ऑफ द मीडियम. और ना ही उसके द्वारा से आज सोच, ना ही इंडियन मूवी की उतनी दूर तक की सोच है, मतलब इमेजिनेशन वहाँ तक के कर पाते, इंट्रीगेट ना ही उतनी दूर तक इंट्रीगेट कर पाते हैं. ठीक है,
इंटीग्रेट मतलब ईमानदारी से करना, साफ सफाई से करना। और अप्रिसिएशन मीन्स होता है आभार, और ना ही वो इंटेलिजेंट के रूप से मतलब आभार व्यक्त करते हैं। लिमिट से मतलब कहने का मतलब है कि हॉलीवुड मूवी का एक एक स्टैंडर्ड होता है। मैंने कल भी बताया था कि जो इंसान हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों देखते हैं उनसे पूछिए कि कौन सा मूवी ज़्यादा अच्छा लगता है, वो बोलेंगे हॉलीवुड। उसका स्टोरी अलग होता है, उसका ग्राफिक्स अलग होता है, उसका एक्शन अलग होता है। इंडियन मूवी का एक्शन एक जैसा, स्टोरी एक जैसा, सब में बस लव स्टोरी, रीजन बस एक लड़की, उसी के कारण फाइट होना है। तो हॉलीवुड में ऐसा इशू नहीं होता है, वहाँ सोशल इशू है। जैसे वर्ल्ड वार या एवेंजर डाइट, वहाँ हीरोइन के लिए या कोई लड़की के लिए ऐसा कुछ नहीं होता, वहाँ इशू ही दूसरा होता है, टेक्नोलॉजी दूसरा होता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आफ्टर ऑल वी डू possess the primary tools to फिल्म मेकिंग। इन सब के बाद भी हमारे पास क्या है, प्राथमिक उपकरण, जो भी फिल्म बनाने के लिए है हमारे पास वो प्राथमिक उपकरण है। द कंप्लीट कंप्लेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी नॉट विद द स्टैंडिंग मैकेनिकल डिवाइस सच एज द क्रेन सूट। जो टेक्नीशियन जो बोलते हैं कि हमारे पास साधन नहीं है, मैं उनके साथ खड़ा हूँ, नॉट विद द स्टैंडिंग, मैं उनके साथ नहीं खड़ा हूँ। मैकेनिकल डिवाइस सच है, मतलब कुछ ऐसे डिवाइस हैं जैसे कि क्रेन सूट, जो हवा में उड़ता है और क्रेन सूट किया जाता है, ठीक है, तो वो इंडिया के पास नहीं है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ सकता। द प्रोसेस सूट आर यूजुअली बट बाय नो मीन्स इंडिस्पेंसेबल। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि हम सूट नहीं कर सकते, या इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके बगैर काम नहीं कर सकते। What our cinema needs above everything is a style and the Adams and the short iconography। अब हमारे मूवी में स्टाइल क्या है, मुहावरे बोली जाती हैं, मूर्ति को ज़्यादा दिखाया जाता है हमारे मूवी में। विच वुड बी यूनिकनेस एंड द रीजनस इन इंडिया, जो कि हमको यूनिकनेस, हम लोग के लिए यूनिकनेस है, लेकिन क्या इसीलिए इसको विदेशों में नहीं दिखाया जाता है और पहचान में आ जाता है कि ये इंडियन मूवी है। द मेजोरिटी ऑफ आवर फिल्म्स आर रिप्लेट, हमारे फिल्म में मेजोरिटी क्या है, भरा पूरा है, विद द सच विजुअल डिसोनेंस dissonance, but the truly Indian film should stay clear of the such inconsistencies and look for these materials in the more basic aspect of the Indian's life, where the habit and the speech, dress and the manner, background and the foreground blend into the harmonious whole। अब यहाँ पे कहना चाहते हैं, जो सत्यजीत रे बताना चाहते हैं कि हमारे मूवी में क्या है, डायलॉग्स होंगे, ठीक है, मतलब जो पुराने कंसेप्ट है वही, स्पीच अच्छे अच्छे होंगे, ड्रेस होंगे, मैनर तरीका होगा, उनका बैकग्राउंड अलग होगा, फॉरग्राउंड अलग होगा, बैंड इनटू द हारमोनियस, मतलब पूरा मिक्सअप कर दिया जाता है, इसको ऐसे बोला जाता है कि हारमोनियस, पूरा मिक्सअप कर दिया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। इसमें इंडियन मूवी मतलब इंडियन लाइफ स्टाइल को दिखाया जाता है, वेयर द हैबिट, जिनकी जैसी आदत है वो दिखाया जाता है, स्पीच मतलब उसी स्पीच बोला जाता है। इट इज ओनली द ड्रेस्टिक स्पेसिफिकेशन सिंप्लीफिकेशन ऑफ स्टाइल एंड कंटेंट्स दैट hope of the Indian cinemas resides at the present. It would appear that nearly all the prevalent practices go against such a simplification। अब यहाँ कह रहे हैं इट इज़ ओनली अ ड्रेस्टिक सिंप्लीफिकेशन ऑफ स्टाइल। ये क्या है, सिंपल एक ड्रेस का सिंप्लीफिकेशन स्टाइल है, डैट एंड कंटेंट डैट, और ऐसे एक ऐसा कंटेंट है कि होप करते हैं इंडियन सिनेमा में कि इसका ऐसा होना चाहिए एट प्रजेंट। लेकिन ऐसा क्या है अभी समय में, इट वुड अपियर, ये आता भी है, डैट नियरली ऑल प्रिविलेज प्रैक्टिस गो अगेंस्ट, तो इसके खिलाफ सब लोग चल जाते हैं। ये सिंप्लीफिकेशन है, ये एक साधारण सी बात ऐसे बोल सकते हैं, ये एक सीधी सी बात है, जो लोग इसके खिलाफ चल जाते हैं। एक चीज़ और होता है, कभी कभी हम लोग को माइंड मेकअप होता है कि हम ये करेंगे तो ऐसा होगा, ठीक है। ये चीज़ अक्सर हम लोग बोलते हैं कि अगर ये चीज़ हॉलीवुड में दिखाता तो मतलब डाइजेस्ट किया जा सकता था, पच सकता था, मतलब एडजस्ट कर सकते थे। अगर मान लें कोई एक्शन मूवी दिखाया और एक गोली मारा तो उसके ब्रेन में वो गोली नहीं अंदर गया नहीं बाहर गया, बस बीच में लगा हुआ है, और वो
अंदर बाहर के बीच में बॉर्डर पे है, ठीक है। तो वो इंडियन मूवी में ऐसा दिखाएगा तो हम लोग एडजस्ट नहीं करेंगे, तो ऐसे बोलते हैं कि फेंक रहा है, बेकार मूवी है, हद से ज़्यादा। वही अगर बॉलीवुड में दिखाता है तो हम लोग आसानी से उसको एडजस्ट कर जाते हैं। तो थोड़ा बहुत गलती हम लोग में भी है, हम लोग उस चीज़ को आसानी से एडजस्ट नहीं कर पाते। हॉलीवुड का मतलब एनीथिंग वी हैव टू डाइजेस्ट। बॉलीवुड अगर हॉलीवुड देखते हैं तो वहाँ कोई भी सीन हो, कैसा भी सीन हो, हम लोग आसानी से डाइजेस्ट कर सकते हैं। वो वगलर सीन हो, रफ सीन हो या एक्शन हो, कुछ भी हो। लेकिन वही अगर इंडियन मूवी बॉलीवुड में हो, कुछ भी ऐसा सीन हो तो हम लोग आसानी से एडजस्ट नहीं कर पाते, डस्ट डाइजेस्ट नहीं कर पाते, जिसके कारण से वो बॉलीवुड मूवी का हॉलीवुड मूवी के अपेक्षा अच्छा नहीं है, ठीक है। आज जितना ही कल ये कंप्लीट हो जाएगा और कल क्वेश्चन आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं। थैंक यू।